जय श्री राम। राम राम किसान भाइयों, एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज दिनांक 5 अक्टूबर 2025 का दिन है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर, साथ ही साथ बात करने वाले हैं प्याज में तेजी मंदी को लेकर भी। किसान भाइयों, कल की वीडियो नहीं आ पाई है, कल थोड़ा बाहर घूमने का था, इसकी वजह से उज्जैन साइड अपना रूट था। किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, परंतु आज की इस वीडियो में कल और आज की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करें बांग्लादेश बॉर्डर को लेकर, बांग्लादेश बॉर्डर किसान भाइयों एक बार फिर से चालू हुई है। किसान भाइयों, बॉर्डर चालू हुई है, आईपी जारी नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पहले एक दो गाड़ी का एक्सपोर्ट हुआ करता था, परंतु किसान भाइयों आज कुछ भी एक्सपोर्ट हमें नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ भी गाड़ी आज हमें एक्सपोर्ट नहीं हुई है, इसे एक ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब किसान भाइयों बात करें बाज़ारों की, बांग्लादेश बॉर्डर तो चालू नहीं हुई है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मतलब एक्सपोर्ट कुछ भी प्याज हो नहीं रहा है। अब बाज़ारों की बात कर लें तो कल के बाज़ार की बात करें किसान भाई, आज तो संडे है। कल देखा होगा आपने कि आवकें थोड़ी बहुत बड़ी हुई थी इंदौर मंडी में, वह रतलाम मंडी में कल आवक कम हुई थी। बाज़ारों की बात करें किसान भाई, ऊपर में 13 साढ़े 13 रुपये तक भी प्याज बिका है, तो कहीं ना कहीं बाज़ार सुधरा है। अब किसान भाइयों एक जो प्याज की उम्मीद लगा रहे थे, जैसे 4 से 5 रुपये तक बाज़ार सुधरने की, मैंने खुद ने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि कहीं ना कहीं प्याज में लगभग 2 से 4 रुपये की ओर तेज़ी आ सकती है। तो वो तेज़ी हमें 1 रुपये तक की देखने को मिली, वो भी कल। तो किसान भाइयों सबसे बड़ा मेन रीज़न इसका है सरकारी माल का। सरकारी माल किसान भाइयों जोरों पर है, यानी कि अधिक मात्रा में सरकारी माल निकल रहा है। किसानों को रेट अच्छा मिलने नहीं दे रही है सरकार भी इसमें। किसान भाइयों उनका मकसद एक है, बिहार में चुनाव जीतना। बिहार में आम जनता है, तो आम जनता को प्याज महंगा नहीं खिलाना। अगर आम जनता को अगर प्याज महंगा लगेगा तो सरकार नहीं बनेगी। सबसे बड़ा मेन रीज़न मेरे को तो यही लगता है। अगर वहाँ पर तेज हो जाएगा बाजार तो बिहार में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सस्ता रहेगा तो इधर किसान भी मरेंगे, इधर से अपना कुछ लेना देना है ही नहीं, बाकी बिहार में अपना चुनाव जीत जाएंगे। मेन चुनाव पर फोकस लग रहा है मेरे को तो इनका। सोचिए प्याज का बाजार एक बार फिर से तेजी की ओर रुख करने लगा था, किसानों के खर्चे निकलने वाले थे, उसमें भी सरकार ने अच्छी खासी क्वान्टिटी में अपना सरकारी माल बेच रहे। अब एक बात को सुनिएगा कि अगर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और पटना इधर अपना जो माल है, जो प्रोडक्शन मंडिया से खरीदा जाता है, ये माल इधर उधर जाता है, जो मैंने आपको नाम बताया, दिल्ली, पटना, हरियाणा, पंजाब इधर। तो किसान भाइयों इधर माल जाता है, तो वहाँ पर अगर तेज़ी रहती है तो अपने प्रोडक्शन मंडियाँ टाइट रहती है। मतलब आगे अगर तेज़ी रहेगी सेंटरों पे और इधर, तो कहीं ना कहीं पीछे की मंडियाँ भी टाइट होगी। अब किसान भाइयों इसमें क्या करा, एनसीसी और नेफेड का जो सरकारी माल है, यही माल डायरेक्ट वहाँ पर सेंटरों पर पहुँचा दिया गया बड़ी मंडियों में। जैसे दिल्ली मंडी का कल परसों में दिल्ली में आज़ादपुर मंडी में रैंक लगा था, वहीं पटना और पंजाब, हरियाणा इधर भी सरकारी माल अच्छे खासी क्वांटिटी में पहुँचाया गया। अब किसान भाइयों यहाँ पर तो किसान भाई ने आवक कम रखी, आगे सेंटरों पर भी आवक कम रही, परंतु सरकारी माल पहुंच गया। तो अब सोचिए सरकारी माल अगर 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो में अगर मिलेगा तो किसान का माल कौन खरीदेगा वहाँ पर 10-12 रुपये में। जब सरकारी माल खत्म हो जाएगा उसके बाद भले खरीदे, क्योंकि आम जनता को प्याज से मतलब है। उनको ये मतलब नहीं है कि अपने को ये सरकारी माल है, ये किसान का माल है, ये वहाँ पर कोई भी नहीं देखता है, बस प्याज होना चाहिए वहाँ पर। तो अब सोचिए सरकारी माल चारों तरफ गया, जिससे आवकों का फिर से आगे दबाव पड़ा, तो जिससे बाजार हमें फिर से सामान्य देखने को मिल पा रहा है। एक अच्छी खासी तेज़ी की उम्मीद थी कि दशहरे बाद बिक्री जमकर खुलेगी, बिक्री भी खुली, परंतु सरकारी माल ने खेल बिगाड़ दिया। तो किसान भाइयों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई कृषि प्रधान देश नहीं बन सकता अपना भारत, और मेरे को तो नहीं लगता बनेगा, क्योंकि मेन मकसद था बिहार की जनता को कम रेट में प्याज खिलाना, जिससे उनका बजट नहीं बिगड़े। ऑलरेडी इसमें क्या बजट बिगड़ेगा। अब एक बात को सोचिए किसान भाई मेरे, प्याज अगर 10 रुपये 12 रुपये किलो बिक रहा है, ये अगर 20 रुपये किलो हो जाएगा
तो इसमें महंगाई महंगाई दिखेगी। सोचिए, जो हानिकारक पदार्थ है हमारे, गुटखा, तंबाकू और अन्य भी ले सकते हैं अपन, उनमें कुछ भी रेट ऊपर नीचे होता है, कुछ से कोई मतलब नहीं है। तेल का रेट हाई है, सोयाबीन का तेल नहीं। सोयाबीन का जो अभी तेल लेने जाते हैं, जो सब्जी में डालते हैं किसान भाई, उसका रेट अभी हाई है। और सोयाबीन का रेट आप देख सकते हैं कितना कम है। तो उसमें नहीं हो रहा कि महंगाई महंगाई सोयाबीन का। क्योंकि किसान भाई एक बात तो सोचिएगा, प्याज है, प्याज को डायरेक्ट छिलकर खाया जाता है, तो ये किसान से खरीदते हैं, अभी मंडियों से खरीदते हैं। तो इसमें अगर रेट बढ़े कि प्याज महंगा हो गया, सोयाबीन का तेल है, उसके अगर रेट बढ़े तो उसमें तो नहीं महंगाई दिख रही किसी को। एक सोचने वाली बात है, सोयाबीन का तेल है, उसमें क्यों नहीं दिख रही महंगाई? उसमें भी महंगाई दिखनी चाहिए कि महंगाई हो गई। कैसे दिखेगी? क्योंकि ऑलरेडी किसान का सोयाबीन सस्ता बिक रहा है। सोयाबीन का तेल जरूर महंगा है, परंतु किसानों का सोयाबीन सस्ता है, तो उसमें महंगाई नहीं दिखेगी। मेन किसानों को मानना है पूरी तरह से, मेन मकसद ही यही है। अब सोचिए, अगर इस तरह से चलता रहा तो कहाँ से बनेगा भारत कृषि प्रधान देश? और मेरे को तो नहीं लगता बन पाएगा। जिस दिन अगर चैन की रोटी किसान खा लेना, उस दिन बोलेंगे कि हाँ, और अच्छे खासे रेट अगर किसानों को मिले तो उस दिन मानेंगे हाँ कृषि प्रधान देश बन सकता है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, विवेक से कार्य करेगा। मेरा देखिए मकसद है कि प्याज को निकालिए अब रोकना नहीं है, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि कोई विशेष तेजी की उम्मीद है। 1-2-4 रुपये ऊपर नीचे हो जाए, इससे इनका नहीं किया जा सकता। परंतु किसान भाइयों, जिस हिसाब से आपने अंदाज़ा लगाया है कि किसानों ने सोचा था माल अब कम करेंगे, मंडियों में तेज़ी आएगी, नवरात्रि के बाद बिक्री खुलेगी। बिक्री खुली तो क्या मतलब उसका? सरकारी माल ऑलरेडी इतनी खासी क्वांटिटी में पहुंचे जिसकी हद भी नहीं, और वापस दिल्ली में एक और रैंक लगने वाली है, जिसका भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि कुछ कंटेनर अच्छे आते हैं अपने सरकारी माल के, परंतु किसान भाइयों कुछ माल डैमेज थे, कुछ में पानी भी की शिकायत रही। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं गवर्नमेंट का माल ऑलरेडी चारों तरफ पहुंच रहा है। तेजी कोई ऐसी विशेष आसार हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। और किसान भाइयों, अगर आज की जानकारी अगर आपको अभी तक अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, क्योंकि एक कमेंट है ना, एक हौसला बढ़ा देता है। तो मेरे को तो नहीं लगता इस हिसाब से कृषि प्रधान देश बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी किसी चीज़ का भाव नहीं, सोयाबीन के तेल का भाव है, उधर कुछ सोयाबीन का भाव नहीं है। कल मैंने देखा उज्जैन साइड और इधर वहाँ के किसानों की भी हालत ख़राब है किसान भाई, क्योंकि पानी इतनी अच्छी खासी टाइम पे गिर रहा है जिसकी हद भी नहीं। पानी अधिक मात्रा में गिर रहा है, सोयाबीन की कटिंग हो रही है, सोयाबीन जो वो अपन काट के नीचे डाल देते हैं ना, वो भी मतलब पानी में समा गई। इतनी ज़्यादा पानी है उज्जैन साइड भी। अब कमेंट के माध्यम से किसान लोग कुछ बोलेंगे इधर है इधर नहीं है, तो जिस एरिया में मैं घुमाना उस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब आधा उज्जैन तो आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि पानी अधिक मात्रा में है। सोयाबीन जैसा तो उत्पादन काम है, और देखा कल ट्रैक्टर किधर पहुँच रहे हैं तो उधर निकाल रहे हैं, सोयाबीन इधर उधर करके निकाल रहे हैं, रोड पे ला रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसानों की हालत ख़राब है। विवेक से कार्य करेगा। अभी जो माल थोड़ा बहुत बिक रहा है, थोड़ा बहुत खर्चा निकल रहा है, उसको निकालिए। क्योंकि कल की रिपोर्ट आई थी मेरे पास, कल की रिपोर्ट में मैंने देखा, मतलब जो उम्मीद थी बाजारों की, मैंने खुद ने आपको बोला था कि मंडियाँ खुलेगी तो बाजार सुधरेगा, वो 2-4 रुपये तक की उम्मीद है। परंतु जिस हिसाब से सरकारी माल अगर पहुंचा है ना किसान भाइयों, उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि कोई विशेष तेजी आएगी। क्योंकि किसान भाई तो सोच रहे आवक कम करे, मार्केट टाइट होगा, पर गवर्नमेंट नहीं होने दे रही। नहीं होना चाहिए प्याज तेज, किसानों को 2 पैसे नहीं मिलना चाहिए कुल मिला के। अगर इतना सोचा होता तो आज प्याज 40 रुपये किलो से कम नहीं होता। तो किसान भाई विवेक से कार्य करिएगा। साउथ की फसल ज़रूर लेट है, परंतु अपने इस माल को बेचने का समय अब लगभग अपन मान के चल सकते हैं, लगभग 20 से 25 दिन है अपने पास। तो माल को निकालिएगा। एक तरह से तो घटा भी गया है, क्योंकि सीजन पर जो प्याज अपने को 10-12 रुपये बिक रहा था, आज वही प्याज 10-12 रुपये बिक रहा है। तो इसमें कोई हमें विशेष तेज़ी नहीं मिली और हमें माइनस है, क्योंकि 3 ट्रॉली अगर प्याज है किसान भाई के पास, उसने कर रखा है तो 2 ट्रॉली बच जाएगी। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, मान लो 60 कुंटल अगर 30-30 कुंटल की अगर 3 ट्रॉली है, 90 कुंटल किसान भाई के माल है, तो वो 60 कुंटल ही रह चुका है। तो किसान भाइयों विवेक से कार्य करिएगा, माल को निकालते रहिएगा, यही मेरा आपसे अनुरोध है। आगे जो भी अगर रिपोर्ट निकल कर आती है जल्द आता हूँ आपके बीच।
जय श्री राम। जानकारी कैसी लगी अवश्य बताएं। धन्यवाद।